हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये जेएनयू के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है और आप सही मायने में देख रहे हैं 2022 से 23 के एडमिशन है। और ये पोर्टल ना जेआरएफ और जो कैंडिडेट ना गेट पास हैं उनकी कैटेगरी के लिए भी ओपन है, परंतु उनके लिए किसी भी प्रकार से एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जो पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनको CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे देना होगा। इसके साथ में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जब मैं इसका प्रोस्पेक्टस आपको दिखाऊंगा तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे, बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इंडिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जैसा आप जानते ही हैं। और यहाँ पे पीएचडी करना मतलब अपने आप में जो भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ से यदि आप पीएचडी करते हो तो आप उसकी वैल्यू, उसकी वेटेज आप समझ सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया के अंदर इसकी वेटेज होती है, परंतु इंडिया के अंदर तो एग्जाम्पलरी केस होता है। जेएनयू से पीएचडी करने वाला कैंडिडेट मुझे नहीं लगता कि कोई शायद बेरोजगार रहता होगा, इसलिए आपको यहाँ पे तुरंत ही अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि जेआरएफ क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है उसे किसी प्रकार से CBT की मतलब CBT में बैठने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्प्टेड है वो। इसी प्रकार से गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है जो मतलब पीएचडी करना चाहता है इंजीनियरिंग ब्रांच वगैरह से, तो उसे भी CBT के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी यहाँ पे कंप्लीट छूट रहेगी। उसके साथ में दोस्तों यदि हम नीचे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ की डेट्स मिलेंगी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ डेट्स, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ये 24 अगस्त 2022 से है। जब मैं रिकॉर्ड इसको कर रहा हूँ तो आज हुई है 27 तारीख, यानी कि 3 दिन इसके बीत चुके हैं, परंतु अभी इसकी लास्ट डेट ना बहुत लंबी है, 27 सितंबर 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। परंतु यह याद रखिएगा आप 23 सितंबर को रात के 12 बजे तक ये खुला नहीं है, जबकि 11:50 तक। हालांकि इसके अंदर कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं है, 5-10 मिनट का कोई फर्क मैं मानता भी नहीं हूँ और आपको भी नहीं माननी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपके हैं यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टडी, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, सोशल साइंस, आर्ट और एस्थेटिक। यहाँ पे इस साइड में आप म्यूजिक और अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो दे रखी हैं। इसके अंदर बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, जैसे आप नैनो साइंस का देखोगे, सिस्टम मेडिसिन का देखोगे, बायोटेक्नोलॉजी का देखोगे, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का देखोगे, ये कुछ इस प्रकार से हैं। इधर आपके लिए है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नीचे यहाँ पे, यानी कि जेएनयू साइट जो आप जानते हैं या जेएनयू की वेबसाइट यदि आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से आपको ये तुरंत देख लेनी चाहिए। और दोस्तों ये 2 लिंक हैं, यहाँ पे मेन साइट पे भी जा सकते हैं और ये डायरेक्ट लिंक पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी के फॉर्म्स आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में दोस्तों ये सेक्शन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है एक्चुअल में जेएनयू का प्रोस्पेक्टस। और ई प्रोस्पेक्टस इसका नाम दिया गया है। ई प्रोस्पेक्टस इसका नाम देने का एक ही कारण है, मकसद आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली तौर पे अवेलेबल नहीं है। तो ये इसका स्टार्टिंग के अंदर मतलब पहला पेज, फ्रंट पेज, कवर पेज इस प्रकार से दे रखा है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी के लिए डिप्लोमा इन प्रोफिशिएंसी है, एकेडमिक सेशन 2022 और 23 है। इसके साथ में दोस्तों कुछ और चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल में इंडेक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आप इसको डाउनलोड कर भी लेंगे तो इस प्रकार का आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको चाहिए इस पे पर्टिकुलरली आप जा सकते हैं, परंतु हमारे काम की जो चीज़ है मैं पर्टिकुलरली आपको उस पे लेके जाऊँगा। और हमारे काम का है जो काफ़ी नीचे है, क्योंकि मैंने इसको पहले से हाईलाइट कर लिया है। हमें जाना होगा यहाँ पे पेज नंबर 87 पे, और यदि आप भी इसके ऊपर डायरेक्ट जाना चाहें तो 87 पेज पे आप चले जाइएगा। यहाँ पे 86 पेज, सॉरी ये 86 पेज है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर वेरियस प्रोग्राम ऑफ स्टडी विल बी रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग फीस। कितनी फीस यहाँ पे है इसको देखिएगा। ट्यूशन फीस एनुअल पीएचडी के लिए कितनी है, 240 रुपये। आपको देख के मतलब थोड़े से सरप्राइज नहीं हो गए आप, हैरान नहीं हो गए? हम तो यार 1-1 लाख रुपए फीस करते हैं पे ट्यूशन फीस, यदि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा है, परंतु प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ भी दीजिए, पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर भी 50,000 से 1 लाख रुपए आजकल फीस हो रखी है, और यहाँ पे है सिर्फ 240 रुपये। मतलब ये देखिएगा, तो कमाल की बात है ना। इसके साथ में पार्ट टाइम है तो आप 120 रुपये ही आपको पे करने पड़ेंगे, यानी कि पूरे 240 भी एनुअल तौर पे फीस पे आपको नहीं करनी। स्पोर्ट्स फी
16 रुपये। जब मैं 10th क्लास में होता था, गवर्नमेंट स्कूल से हम पढ़ा, तो उस समय पे 16 रुपये हमारी फीस होती थी 10th क्लास की। यहाँ पे फीस देखिए आप, इसके साथ में है लिटरेरी कल्चरल फीस 16 रुपये वगैरह वगैरह। ये 10-10, 10-10, 20-20 रुपये इस प्रकार से दे रखे हैं सारी की सारी फीस। इसके अंदर क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। स्टूडेंट हॉस्टल जनरल इन्फॉर्मेशन गाइड 15 रुपये। परंतु इसके साथ में यदि आप देखोगे नीचे तो स्टूडेंट सेल डिपॉजिट द ट्यूशन फीस, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वगैरह तो बता रखे। बाद में है फॉरेन नेशनल, यानी कि विदेश का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए किस प्रकार है, पीएचडी यदि करना चाहता है और फॉरेन का कैंडिडेट है तो उसे यूएस डॉलर देने पड़ेंगे 1906 या फिर 1271 सेमेस्टर, और ह्यूमैनिटीज और साइंस में, सोशल साइंस में सॉरी, और साइंस के अंदर 1906 रुपये यानी कि 1906। और इंसिडेंटल चार्ज 254 यानी कि 254 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ट्यूशन फीस है फॉर नेशनल के लिए 4000 पर एनम इस प्रकार से दे रखी है। और सार्क नेशनल से यदि आप हैं, सार्क के अंदर 7 देश आते हैं, इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, ये सब देश इसके अंदर शामिल है, नेपाल भूटान तो है ही। उनको सिर्फ 2000 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी, तो सिर्फ 2000 रुपये। तो इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों। और अब इसके नीचे जो मैं आपको दूसरा सेक्शन दिखा रहा था उसे भी आप देख लीजिए। वो सेक्शन क्या है? ये वाला। यहाँ पे कुछ फीस आपको दे रखी है और वो फीस क्या है? ऑनलाइन पेमेंट है। और ऑनलाइन पेमेंट जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे पीएचडी के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो 280 रुपये आपको देनी होगी। और पीएचडी मैनेजमेंट के लिए कितनी है? आपको 50,000 पर सेमेस्टर, यदि मैनेजमेंट में है पर्टिकुलरली आप, नहीं तो आपको कोई फीस 240 रुपये से ज़्यादा नहीं देनी है। पीजीडी, अभी पीजीडी क्या है मुझे नहीं पता, इसकी 10,000 है। मास्टर और अंडर ग्रेजुएट के लिए 268 रुपये है, पार्ट टाइम के लिए 219 रुपये है, प्लस जीएसटी एज एप्लीकेबल, जीएसटी इसके साथ में आपको देनी होगी। इसके साथ में थोड़ा सा और आगे यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दे रखी है आपकी सीट अवेलेबल, कितनी सीट आपकी अवेलेबल हैं, तो ये देखिएगा यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं। और ये पेज नंबर है 92 और 93, इस पे आप जाइएगा, क्योंकि मैंने 2 पेज को कंबाइन करके स्क्रीन पे एक ही मैंने दिखा दिया है, तो हो सकता है मोबाइल की स्क्रीन पे आपको बहुत छोटा दिखाई दे, परंतु यहाँ पे सीट अवेलेबल हैं आपके लिए। जैसे पीएचडी इन यूरोपियन स्टडीज 6 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसके साथ में जापानीज वगैरह बहुत सारी हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखाऊं तो पीएचडी इन एनर्जी साइंस के लिए 1 सीट है, इकोनॉमिक स्टडीज के लिए पीएचडी इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के लिए 19 सीट हैं। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस के लिए 30 सीट हैं, ज्योग्राफी के लिए 10 सीट हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 11 सीट हैं, सोशल सिस्टम के लिए 16 सीट हैं, और ये अलग अलग बहुत सारी सीटें यहाँ पे उपलब्ध हैं। दूसरे पेज पे भी आप देखोगे तो कई सारी सीट आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी सीट, यानी कि संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत है। पीएचडी हिंदी के लिए 15 सीट है। इसी प्रकार से पीएचडी इन कोरियन लैंग्वेज के लिए भी 8 सीट उपलब्ध हैं। यदि आप बात करोगे उर्दू की तो भी 8 सीट हैं, हिंदी ट्रांसलेशन की 5 सीट हैं, लिंग्विस्टिक के अंदर 8 सीट हैं, चाइनीज लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी सीट हैं और ये 24 हैं। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस 13 सीट हैं। तो ये इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे दे रखी हैं। सिनेमा स्टडीज़ के अंदर भी सीट दे रखी है जो 8 है, और विजुअल स्टडीज़ के अंदर भी दे रखी हैं जो कि 7 सीट उपलब्ध है। मैनेजमेंट के अंदर 9 सीट यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी सीट यहाँ पे उपलब्ध हैं। इससे 3rd पेज पे आप जाओगे तो 96 पेज पे यहाँ भी कुछ सीट आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देखोगे सेंटर फॉर मॉलिक्यूल मेडिसिन के अंदर 12 सीट हैं, संस्कृत और इंडिक स्टडीज़ के लिए 15 सीट हैं, और इस प्रकार से स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए 4 सीट उपलब्ध हैं। पीएचडी इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए 13 सीट हैं। मैं ज़्यादा सीट जहाँ पे हैं थोड़ी सी ज़्यादा हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब तो मैं कवर कर भी नहीं सकता। पीएचडी डिप्लोमेसी एंड डिसआर्ममेंट के लिए 9 सीट हैं, और इंडो पैसिफिक स्टडीज़ के लिए 8 सीट हैं, और यहाँ पे एजुकेशनल स्टडीज़ के लिए 8 सीट और फिलोसफी के लिए भी 8 सीट उपलब्ध आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ में अगला पेज है जो 98 है, इसके अंदर भी बहुत सारी सीट आपको देखने को यहाँ पे कल्चरल स्टडीज़ वगैरह की फिजिकल की देखने को मिलेंगी। ये है दोस्तों जहाँ पे सीट उपलब्ध है 100 पेज पे, और यहाँ पे सीट उपलब्ध हैं कुछ सारी। इनमें से आप देख सकते हो जैसे लॉ एंड गवर्नेंस के लिए 17 सीट हैं, पीएचडी मैनेजमेंट के लिए 10 सीट हैं, और यहाँ पे पीएचडी थ्रू गेट के लिए भी अलग अलग सीट दे रखी हैं। जैसे डीओपी इन भाषा इंडोनेशिया 44 सीट है, क्या बात है, कितनी कमाल के हैं। डीओपी इन हैब्रूज 13 सीट हैं। सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज 19 सीट यहाँ पे उपलब्ध हैं।
इसके साथ में दोस्तों आप नीचे देखोगे तो बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन हैं जो सारी कवर करनी यहाँ पे बेहद मुश्किल हैं। एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस ये है और ये टोटल इसके पेज की बात मैं करूँ तो 158 पेज इसके हैं। 158 थोड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल सेंटर है नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टडीज़ के लिए, कुछ इस प्रकार से सेंटर दे रखे हैं। तो हमने इसका बेहद मतलब निचोड़ निकाल दिया कि जो जो हमें इसकी ज़रूरत थी वो हमने इसको देख लिया है। दोस्तों ये था कंटेंट JNU के PhD एडमिशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक कीजिएगा इंतजार।